तो डिजिटल युग में जहां सब कुछ पारदर्शी होने का दावा किया जाता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुरानी सूदखोरी की काली प्रथा आज भी फल फूल रही है। कोयलांचल और इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने से यहां कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और रसूखदार सूदखोर इन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन शिकायतें ना के बराबर। एक रिपोर्ट देखिए। सूरजपुर जिला जो कोयलांचल और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यहाँ नौकरी पेशा लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन यही उनके लिए अभिशाप की वजह भी है। स्थानीय सूदखोर रसूख का चोला ओढ़कर जरूरतमंद कर्मचारियों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देते हैं। ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2 तारीख को पेमेंट चढ़ता है 2 से लेकर 10 के बीच में। आप बैंक, SBI बैंक जो यहाँ सैलरीड अकाउंट रहती है, मैक्सिमम सैलरी अकाउंट वहाँ है ग्रामीण बैंक में, दोनों जगह आप ब्याजखोरों की लाइन 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप उनको पाएंगे। और उनका काम क्या है, चेक पहले से ही PDC के नाम पे वो करा लेते हैं, फिर उस ब्याज को और उस मूलधन को जमा करने के लिए उस एम्प्लॉय को लोन तक लेना पड़ता है। हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते उन सफेद पोश लोगों के पास जो ये बड़े पैमाने पे ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में लोग फंस जा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि सूदखोर उनकी पासबुक, चेकबुक अपने पास रख लेते हैं, बैंक के बाहर घूमते रहते हैं और यहाँ तक कि ब्याज बढ़ने पर बैंक कर्मियों से साठगांठ कर लोन दिलवाकर खुद हड़प लेते हैं। टोटल मेरा ब्याज वालों के चंगुल से है 1,60,000 रुपए। अब वो 1,60,000 का ब्याज मांग रहे हैं, 5-6 लाख रुपए ब्याज बना दिए हैं। तो अब कैसे पासबुक, चेकबुक सबका है? पासबुक, चेकबुक सब वो लोग रखे हुए हैं। चेकबुक रख लिए हैं, ATM कार्ड रख लिए हैं, पासबुक रख लिए हैं। हो आपको पता भी नहीं आपका सैलरी कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है? मेरे को पता भी नहीं है सैलरी कहाँ जा रहा है। और एक तो हर महीना वो सैलरी में आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं। प्रशासन के सामने तो समझौता कर ले रहे हैं, हमको मूल दो, लेकिन बाहर जैसे निकलते हैं बोलते हैं अब तो तुम बाहर आ गए हो प्रशासन से, हम तो तुमको जान से मरवा देंगे, नहीं तो हमको पूरा ब्याज सहित पैसा दो। वो यही लोग बहुत दूर दूर भी गए हम लोग इसके लिए, सूरजपुर भी गए, अंबिकापुर भी गए, रायपुर भी गए और कोई नहीं देता सर। पूरा प्रशासन को हम बोले तो भी अभी तक हम लोग हर कागज को रखे हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता सर हम लोग को। समाज में सूदखोरों की जड़ें इस कदर मजबूत हैं कि सूदखोरी प्रथा को लेकर हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। सूदखोरों के चंगुल में आज भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास सूदखोरी का कोई डेटा ही नहीं है, सूदखोरों का कोई डेटा नहीं है, लेकिन धरातल में हकीकत कुछ और ही है। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि समाज में बदनामी के डर से लोग सामने नहीं आते और इस साल सूदखोरी की एक भी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन पीड़ित बताते हैं कि शिकायत करने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने से बचते हैं और लोन के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों का हवाला देकर लोगों को एडवाइजरी जारी कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सही बात है, वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, ना किसी तरह से बताना नहीं चाहेंगे, और उनको हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति परेशान है, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें इस प्रकार से अपने में कब्जा करके रख लिया रहता है कि वह अपना दुख किसी और को बताना नहीं चाहेंगे और परेशान है। लेकिन उसको हमें समझाना पड़ेगा कि आप परेशान मत रहिए, उनके चक्कर पे मत रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका काम करवाएंगे। लेकिन अगला जो सूदखोरी वाला व्यक्ति है वह उसको इस तरह से झांसे में ले लिया रहता है ना कि उस चंगुल से वह छूट नहीं पाती है। अधिकृत जो फाइनेंस कंपनियां हैं जो लोन देने के लिए अधिकृत हैं RBI द्वारा, उनका उपयोग करें। बिना कम ब्याज में लोन देने का उनको वादा किया जाता है और उनको लोन दिया भी जाता है, लेकिन उनसे सारी पर्सनल जानकारियां ले ली जाती है, फोन बुक वगैरह, और फिर उनसे प्रताड़ित करके एक ब्लैकमेलिंग की तरह से उनसे ज्यादा पैसा, उनसे कई गुना ज्यादा पैसा लिया जाता है। सूदखोरी की ये जड़ें समाज को अंदर से खोखला कर रही हैं। गुलामी के दौर से चली आ रही ये प्रथा डिजिटल युग में भी नहीं थम रही। ऐसे में सूरजपुर में सूदखोरों के इस आतंक को रोकने के लिए जिम्मेदारों को जागना होगा। बहरहाल बैंकों के बाहर खड़े रसूख का चोला ओढ़े सूदखोरी के धंधे को अंजाम देने वाले लोगों को चिन्हांकित कौन करेगा? सूदखोरों के चंगुल में फंसे हजारों परिवार को संज्ञान कौन लेता है? और सूदखोरी जो प्रथा का ये दावा किया जाता है कि वर्षों पहले बंद हो चुकी है समाज से, उसके फैलते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार पहल करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।
और इसी पर हमारे सहयोगी वरुण राय की एक रिपोर्ट देखिए। जी देखिए, सूदखोरी प्रथा भले ही दस्तावेजों में नजर नहीं आया, लेकिन धरातल पे हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि सूदखोर जो है पैसे के जरूरतमंद लोगों को जिस तरह से अपने झांसे में लेते हैं और आजीवन उनसे ब्याज की रकम वसूलते रहते हैं। सूरजपुर जिले में बैंकों के बाहर ये सूदखोर नजर आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई नजर नहीं आती। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। किस तरह से सूदखोर अपना जाल बिछाते हैं और किस तरह से वो लोगों को शिकार बनाते हैं? देखिए, सूदखोर का विषय आज हमारा भारत देश आज़ाद हुए दशकों हो गए, लेकिन आज भी ये जो रसखोर यहाँ घूम रहे हैं जगह जगह, ये देखते हैं, टारगेट करते हैं कि कैसे गरीब तबके के लोग हैं जो रसूखदार लोग होते हैं, और उनको झांसा में लेकर उनको ब्याज डबल टिबल देकर पैसा कुछ देंगे, लालच में फंसाएंगे, इसके बाद फिर उनसे पैसा लेते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारी जो वर्कर है, एसोसिएल कर्मी, उनको भी ये लोग झांसे में लेते हैं। कहीं उनका पासबुक जब्त कर लिए, उनको ब्याज पे ब्याज पैसा देते जाएंगे। जैसे पेमेंट आता है बैंक के इर्द गिर्द ये लोग घूमते रहते हैं और उनसे पूरा पैसा उनको ले लेते हैं। एक तरीके से जो गांव देहात में हरवा कहा जाता है, उस तरीके से हरवा की तरह उनको काम कराया जाता है और पूरा पैसा उनसे वसूली किया जाता है। कहीं ना कहीं इससे घर परिवार उनके उजड़ रहे हैं, कहीं कर्ज के लगातार कर्ज में डूबने का उनके परिवार में भी आकस्मिक किसी व्यक्ति का मौत के गले लगा ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारा विषय आज भी देखने को आता है। इन पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। कर्ज में बहुत सारे लोगों गांव देहात को ऐसे अपने गिरोह में फंसा के रखे हैं, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप तो गांव को भी देखे हैं कि जो कर्मचारी होते हैं, लोग होते हैं, किस तरह से फंसते हैं वो? कर्मचारी लोग क्या होते हैं, पैसा लेते हैं, कभी जरूरतमंद रहते हैं लोग। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड जीरो में इतना ही। नमस्कार।